यस सर। ACL पढ़ने जा रहे हैं तो ACL में देखो, ACL का फुल फॉर्म होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्या होता है फुल फॉर्म? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना कि एक्सेस को कंट्रोल करने वाली लिस्ट, समझ गए? एक्सेस को कंट्रोल करने का मतलब समझ रहे हो ना कि किस कंप्यूटर को एक्सेस प्रोवाइड करना है और किस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं प्रोवाइड करना है। इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है राउटर पे, और उस लिस्ट को क्या बोला जाता है? ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्लियर हुई बात? यस सर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले पॉइंट में कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर अ ग्रुप ऑफ कमांड्स। क्या होती हैं? ये ग्रुप ऑफ कमांड्स होती हैं जो कहाँ कॉन्फ़िगर होती हैं? राउटर पे। कहाँ पे? राउटर पे। राउटर। क्या करने के लिए? ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। क्या करने के लिए? ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क। समझ में आई बात? यस। आगे क्या कह रहा है कि ये प्रोवाइड्स लेयर 3 एंड लेयर 4 सिक्योरिटी। मतलब इसमें जैसे अभी हम लोगों ने पोर्ट सिक्योरिटी पढ़ा था, तो पोर्ट सिक्योरिटी किस तरह की सिक्योरिटी थी? वो लेयर 2 सिक्योरिटी थी। लेयर 2 बोले तो क्या? डेटा लिंक लेयर, यानी मैक एड्रेस के बिहाफ पे जो सिक्योरिटी लगती है उसको क्या बोलते हैं? लेयर 2 सिक्योरिटी। और अब हम लोग कौन सी सिक्योरिटी पढ़ने जा रहे हैं? लेयर 3, लेयर 4। लेयर 3 एंड 4। अब लेयर 3 कौन सी लेयर होती है? नेटवर्क लेयर। लेयर 4 कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब हम लोग नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी पढ़ने जा रहे हैं। एक्सेस लिस्ट। हाँ, एक्सेस लिस्ट में, एक्सेस लिस्ट के थ्रू आप लेयर 3, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट दो लेयर और लेयर 4, यानी कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी काम कैसे करती है? जैसे हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी पढ़े थे अभी लास्ट क्लास में। पोर्ट सिक्योरिटी काम करता था मैक एड्रेस के बिहाफ, और पोर्ट सिक्योरिटी कहाँ कॉन्फ़िगर होता था? स्विच पे। इसी तरह अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि ACL कहाँ कॉन्फ़िगर होता है? राउटर पे। अब राउटर पे कॉन्फ़िगर होता है तो राउटर करता क्या है? अगर ACL कॉन्फ़िगर हो जाएगा राउटर पे तो राउटर क्या करेगा? देखो क्या करेगा, देखो क्या कह रहा है कि राउटर एग्जामाइन्स ईच पैकेट टू डिटरमाइन वेदर टू फॉरवर्ड और ड्रॉप। क्या कह रहा है कि राउटर पे जब आप ACL कॉन्फ़िगर कर देंगे तो राउटर उस ACL के बिहाफ पे एग्जामाइन करेगा कि हमको ये पर्टिकुलर पैकेट आया है मेरे पास, और उस पैकेट को फॉरवर्ड करना है या ड्रॉप करना है। अब फॉरवर्ड करना है कि ड्रॉप करना है, ये कहाँ लिखा होगा? ये कंडीशन कहाँ स्पेसिफाई होगी? ACL में। ACL। अब ACL में अगर आप बता दोगे कि इस तरह के पैकेट को ड्रॉप करना है तो राउटर क्या करेगा? उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। अगर आप बता दोगे कि इस तरह के पैकेट को फॉरवर्ड करना है तो ACL क्या, राउटर क्या करेगा? उस ACL के बिहाफ पे उस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। हमको ACL में बस वो स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। हाँ, हमको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में ही बताना पड़ेगा राउटर क्या को करना है? कि तुमको किस तरह के पैकेट फॉरवर्ड करने हैं और कौन से किस तरह के पैकेट ड्रॉप करने हैं। और राउटर हमारा क्या करेगा? वही काम करेगा ACL की जो ACL कंडीशन कहेगा। को डिटरमाइन करेगा और उस कंडीशन के बिहाफ पे पैकेट को या तो फॉरवर्ड करेगा या तो ड्रॉप करेगा। और इस तरह से आपका नेटवर्क क्या कर देगा? ACL सिक्योर कर देगा। और इस तरह से और क्या करेगा ACL? आपके ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल कर देगा। क्लियर हुई बात? अब इसको आसान भाषा में कहा जाए तो ये है कि हम अपने नेटवर्क में सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि कौन से पैकेट हमारे नेटवर्क में आएंगे
और कौन से किस तरह के पैकेट हमारे नेटवर्क से बाहर जाएंगे। और ये सिक्योरिटी हम कहाँ पे लगाएंगे? राउटर पे। राउटर पर। किसी भी नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे कौन होता है? राउटर होता है। तो ये सिक्योरिटी हम लोग राउटर पे इसीलिए लगाते हैं, क्यों? क्योंकि किसी भी पैकेट को अंदर आना है नेटवर्क के तो वो राउटर से होते राउटर के हुए ही थ्रू आएगा, आएगा। बाहर जी जाना सर। है नेटवर्क के तो राउटर से ही होते हुए जाएगा। तो अगर हम राउटर पे सिक्योरिटी लगा देंगे तो राउटर क्या करेगा? उस एसीएल को देखेगा और ये तय करेगा कि हमको इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है या इस पैकेट को ड्रॉप करना है। ड्रॉप। क्लियर हुई बात? जी सर। अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे एसीएल का तो हम लोग कई तरह के प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो उससे हम लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा और हम देख पाएंगे कि एसीएल कैसे काम करता है। क्लियर हुई बात? बोलो। जी सर। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ एसीएल कि एसीएल के क्या फंक्शंस होते हैं। समझ गए? तो सबसे पहला फंक्शन होता है नेटवर्क के ट्रैफिक को क्या करना? कंट्रोल करना, जिससे आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या हो जाए? बढ़ जाए, इंप्रूव हो इम्प्रूव हो जाए। जाए। मतलब वैसे डेटा पैकेट को फॉरवर्ड ही नहीं करना जिस डेटा पैकेट की आपको जरूरत नहीं है। नहीं। तो नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल कर देने से क्या होगा? हमारे आपके नेटवर्क में नेटवर्क की अच्छी। परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना काल के टाइम जब कोरोना शुरू हुआ था उसी समय रोक दिया कंट्रोल कर होता। दिया होता तो जी आज सर। देश की ये हालत नहीं होती। आज देश की जी सर। परफॉर्मेंस क्या हो गई होती? और देशों से इंप्रूव हो गई होती, ये है कि सीएल नहीं? फॉलो करना चाहिए था उसे सर। हाँ, तो उस समय कंट्रोलिंग नहीं हुई कि कौन कहां से आ रहा है, वो कोरोना लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस चीज को कंट्रोल नहीं किया गया, उस ट्रैफिक को। तो आज आप देख सकते हैं कि देश में रोज 4 लाख केसेस आ रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट के पास इसका एक ही उपाय है, लॉकडाउन, है कि नहीं? और कोई उपाय इन लोगों के दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि भैया हम कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का मतलब समझते हैं ना? जी सर। नियंत्रण में लेना, नियंत्रित करना। तो नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ कुछ पे वन स्ट्रेटजी प्लानिंग है, बनाना वन प्लानिंग फॉर ऑल द कंट्रोलिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन। ठीक है? जी सर। तो इसी तरह हम लोग अपने Yes, नेटवर्क में क्या sir. करेंगे? नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या इंप्लीमेंट करेंगे? एसीएल फॉलो करेंगे। एसीएल इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमारे नेटवर्क में अनवांटेड डेटा ट्रैफिक ना आए और ना ही अनवांटेड डेटा ट्रैफिक हमारे नेटवर्क से जाए। क्लियर हुई बात? यस सर। और ये जो आप एसीएल पढ़ रहे हैं, ये एसीएल एक बेसिक लेवल की सिक्योरिटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक बेसिक लेवल की सिक्योरिटी है। ये हर किसी को, एक नेटवर्क इंजीनियर को जरूर आनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी सीसीएनए पढ़ा, तो सीसीएनए क्या है? एक बेसिक नेटवर्किंग का कोर्स है। एक बेसिक नेटवर्किंग का कोर्स। हाँ, इससे आपके नेटवर्किंग का बेसिक क्लियर हो जाता है, एसोसिएट बेस लेवल का मजबूत होगा कोर्स। सर। और आई होप कि आप लोगों ने अगर सीसीएनए पढ़ा होगा तो आपका नेटवर्किंग का बहुत सारा बेसिक क्लियर हो गया होगा। हुआ है क्लियर? यस सर, बहुत ध्यान दें। अब आगे देखिए, देखो क्या कह रहा है कि एसीएल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक फिल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ट्रैफिक। मतलब कई तरह के ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे वेब ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं, ईमेल ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। एसीएल में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी कि आप किस तरह के ट्रैफिक को, किस तरह के पैकेट को फिल्टर करना चाहते हैं। क्लियर हुई बात? यस सर।
जैसे देखो नेटवर्क में बहुत तरह के ट्रैफिक होते हैं ना, जैसे HTTP ट्रैफिक होता है Yes. उसके बाद FTP ट्रैफिक होता है, उसके बाद IMAP, SMTP, POP, ये सब ट्रैफिक होता है। कई तरह के ट्रैफिक होते हैं नेटवर्क में। कई अलग अलग प्रोटोकॉल से हम लोग नेटवर्क को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो ACL में आपको कई तरह की प्रोटोकॉल के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की सुविधा मिलेगी। तो ACL के फंक्शन समझ में आए कि अगर इसको एक लाइन में बोला जाए तो फंक्शन यही है कि कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक। और क्यों कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक? ताकि हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने से क्या होगा, हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस। हाँ, इंप्रूवमेंट ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस, यही मेन मोटिव होता है ACL लगाने का। क्लियर हुई बात? और सर हर कोई चाहता है कि हमारा नेटवर्क सही चले, अच्छे हाँ, से हर चले। कोई यही चाहता है कि हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी हो जाए, है कि नहीं? तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आप ACL का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिक टूल पढ़ रहे हैं। क्या? ACL। जी जी सर। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया? कौन कौन सी यूज होती है टर्मिनोलॉजी, मतलब कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो एक टर्म यूज होता है डिनाई। कौन सा? डिनाई। तो डिनाई का मतलब होता है ब्लॉकिंग अ नेटवर्क और सबनेट और होस्ट और सर्विस। मतलब आप कहीं अगर डिनाई वर्ड यूज कर रहे हैं, डिनाई टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। हाँ, कि आप कुछ ना कुछ ब्लॉक कर रहे हैं, है कि नहीं? Yes. फिर बात आती है परमिट। परमिट वर्ड यूज कर रहे हैं, परमिट टर्म का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप नेटवर्क में कुछ अलाउ कर रहे हैं। वही सर, यस। ठीक है, तो ये दो टर्म आपको ACL में बहुत ज्यादा यूज करने को मिलेंगे। कौन कौन से? डिनाई और परमिट। डिनाई एंड परमिट। या तो आप कुछ क्या कर रहे होंगे, ब्लॉक कर रहे होंगे, या तो आप कुछ क्या कर रहे होंगे, परमिट कर रहे होंगे, है कि नहीं? तो डिनाई करेंगे तो भाई जरूरत होगी तो डिनाई करेंगे, फिर डिनाई के साथ साथ परमिट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ डिनाई नहीं ना कर देंगे, कुछ चीजों को परमिट भी तो करेंगे। यस सर। इसके बाद देखो एक और चीज होती है सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। तो सोर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट जो है वो शुरू कहां से हुई है। समझ में आ रही बात? सोर्स एड्रेस मतलब कि पैकेट चला कहां से, समझ गए? Yes, sir. सोर्स मतलब क्या? जैसे मान लो हम ही को यहां से गोरखपुर से लखनऊ जाना है, तो हमारा सोर्स क्या हो गया, गोरखपुर, है कि नहीं? यहीं से तो हम जा रहे हैं, तो ये हमारा सोर्स हो गया। और जा कहाँ रहे हैं, लखनऊ, तो लखनऊ क्या हो गया, डेस्टिनेशन। क्लियर हुई बात? तो सोर्स एड्रेस यानी आप कहां से पैकेट को भेज रहे हैं, और डेस्टिनेशन मतलब कहां को भेज रहे हैं। क्लियर हुई बात? Yes, sir. जैसे मान लीजिए कि ये दो कंप्यूटर हैं, ठीक? अब इस पे IP पड़ा हुआ है, मान लीजिए 10 की रेंज में 1, और इस पे IP पड़ा हुआ है 10 की रेंज में 2, ठीक, 2। तो आप जब यहां से कुछ भेजेंगे यहाँ पे, तो सोर्स क्या होगा, 10 की रेंज में 1, और डेस्टिनेशन क्या होगा,
10 की 10 रेंज की में रेंज में 2। 10 की रेंज में फिर 2, जब ये इधर से रिप्लाई करेगा तो सोर्स क्या हो जाएगा? 10 की रेंज में 2, 10 की रेंज में डेस्टिनेशन क्या 2 हो जाएगा? और डेस्टिनेशन 10 की रेंज में 10 की 1। रेंज में 1। 1। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। इसके बाद एक टर्म और यूज होता है, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड, इनबाउंड का मतलब क्या? कि किसी इंटरफेस पे कोई पैकेट आया, ट्रैफिक कमिंग इनटू द इंटरफेस, कि किसी इंटरफेस पे मान लीजिए F0/0 है, इस पे कोई पैकेट आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इनबाउंड। इसको बोलेंगे इनबाउंड। और आउटबाउंड क्या होगा? कि मान जिस लीजिए यहाँ से इंटरफेस कुछ पैकेट जा रहे हैं, फॉरवर्ड कर हाँ, यहाँ से कुछ किसी पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? आउटबाउंड। क्लियर हुई बात? यस सर। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं इन, इसको बोलते हैं आउट। जैसे नहीं, हम लोग के फोन में इनकमिंग कॉल का मतलब क्या होता है? जो कॉल Inbound। हमारे फोन पे आते आ हैं। रही है, जो कॉल हमारे Yes, सिम sir. पे आ रही है, जो कॉल हमारे फोन नंबर पे आ रही है, वो क्या है? इनकमिंग कॉल है। इनकमिंग। और अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो वो क्या है? आउटगोइंग का। आउटगोइंग। हमारे कॉल लॉग में उसको क्या दिखाता है? कि आपने आउटगोइंग किया। आउटगोइंग मतलब आपने कॉल किया, और जो कॉल आती है वो किस में दिखाता है? इनकमिंग में। इनकम। क्लियर हुई बात? यस सर। बोलो। तो ये टर्म Yes, sir. आपको पता होने चाहिए एसीएल इंप्लीमेंट करने से पहले, कि डिनाई का मतलब क्या है, परमिट का मतलब क्या है, सोर्स एड्रेस का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब क्या है, इनबाउंड का मतलब क्या है, आउटबाउंड का मतलब क्या है। तो डिनाई का मतलब किसी को ब्लॉक करना, किसी पर्टिकुलर पैकेट को ब्लॉक करना, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को ब्लॉक करना, किसी पर्टिकुलर होस्ट के पैकेट को ब्लॉक करना, किसी पर्टिकुलर सबनेट के पैकेट को ब्लॉक करना। तो आप क्या टर्म यूज करोगे? डिनाई। किसी नेटवर्क के पैकेट को, किसी सबनेट के पैकेट के, किसी होस्ट के पैकेट को, किसी सर्विस के पैकेट को अलाउ करना हो तो क्या टर्म यूज करोगे? परमिट। सोर्स एड्रेस मतलब पैकेट जहां से चला है, डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब पैकेट जहां जा रहा है। ठीक है, जहां से चला वो सोर्स, और जहां को जा रहा है वो डेस्टिनेशन। और इनबाउंड का मतलब इनकमिंग, और आउटबाउंड का मतलब आउटगोइंग। इंटरफेस पे आने वाले पैकेट को इनबाउंड बोलते हैं, और इंटरफेस से जाने वाले पैकेट को आउटबाउंड। क्लियर हुई बात? बोलो। यस सर। देखो, जैसे कि हम लोग पिछले, अभी जो लास्ट मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे कि ये टर्म यूज होते हैं, ये डिस्कस किए थे ना हम लोग। डिनाई, Yes. परमिट, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, इनबाउंड, आउटबाउंड, ये सब डिस्कस किए थे। अब देखो और भी कुछ टर्म यूज होते हैं, जैसे प्रोटोकॉल्स के नेम, कि किस प्रोटोकॉल के तहत पैकेट भेजा जा रहा है। आईपी, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, ये सब प्रोटोकॉल का नाम पता होगा आपको। जैसे ये आईपी है, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। टीसीपी और यूडीपी है, ये किस पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। किस पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। समझ गए? बोलो। जी सर, समझ गए। नेटवर्क लेयर 4 पे काम करता है, टीसीपी और डीपी सर। हाँ, लेयर 4 यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और आपका आईपी किस लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे, यानी नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क। और ये आईसीएमपी जो है, ये आईपी का ही इंटीग्रल पार्ट होता है। जब आप पिंग कराते हो ना, जब आप पिंग कराते हो, तो पिंग कराने के दौरान, जब आप पिंग कराते हो तो पिंग में कौन से पैकेट भेजे जाते हैं? आईसीएमपी रिक्वेस्ट भेजी जाती है। और उधर से जब आप जिसको पिंग करा रहे हो तो उधर से वो क्या भेजता है? आईसीएमपी रिप्लाई। क्लियर हुई बात? बोलो।
तो मैं वही बता रहा हूं बार बार कि ACL में आपको और भी कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, जैसे IP टर्म यूज होगा, TCP टर्म यूज होगा, UDP टर्म यूज होगा, ICMP टर्म यूज होगा। तो ये जो IP और ICMP है ये किस लेयर पे काम करती है? नेटवर्क पे। नेटवर्क ले। ठीक अबे है, चोट लग जाएगा यार। नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, और ये जो TCP और UDP है ये किस लेयर पे काम करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे। हाँ, लेयर 4। ठीक है, अब इसके बाद ऑपरेटर्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है देखो। ऑपरेटर में आपका इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। अभी हम लोग को जब ACL हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों को ये सारे टर्म यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोटोकॉल्स भी, ऑपरेटर हाँ, भी। प्रोटोकॉल वाला टर्म यूज करना पड़ेगा, ऑपरेटर वाले टर्म यूज करने पड़ेंगे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। फिर सर्विसेज जब हम लोग ब्लॉक करेंगे, अलाउ करेंगे, तो उसमें HTTP, FTP, टेलनेट, DNS, DSCP, ये सब भी यूज करना पड़ेगा। तो टर्मिनोलॉजी में आपको ये ACL बनाने से पहले आपको ये टर्म क्लियर होने चाहिए। डिनाई, परमिट, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, इनबाउंड, आउटबाउंड, इसके बाद प्रोटोकॉल्स, ऑपरेटर्स, सर्विसेज, ये सब टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। तो हमें लगता है कि आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ा था बेसिक, तो उसमें आपको ये सब चीजें पता होंगी। ये प्रोटोकॉल होती हैं, पता है ना? यस सर। सर ये सब क्या है? ये सब प्रोटो क्या कह रहे हो? सर वो ICMP के बारे में आप बता रहे थे, पूरा बता नहीं पाए थे अभी। ICMP के बारे में यही बता रहे थे बेटा कि जब आप एक मशीन से दूसरी मशीन को पिंग कराते हो ना, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, तो पिंग कराने के दौरान जब आप पिंग करा रहे होते हो तो पिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ICMP पैकेट भेजे जाते हैं उस मशीन को, रिक्वेस्ट के रूप में। ठीक है, ICMP रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और फिर उधर से क्या आता है? ICMP रिप्लाई। ठीक है, इसको इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई भी बोलते हैं। जैसे हमें किसी से कनेक्टिविटी चेक करनी हो तो हम क्या बोलेंगे? जैसे मान लो हम तुम्हें फोन किए और हमें चेक करना हो कि तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, तो हम इधर से क्या बोलेंगे? हेलो बोलेंगे। हेलो, जी सर। तो तुम भी उधर से हेलो बोलोगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? कनेक्टिविटी है। सही है। हाँ, कि भैया हमारी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है कि नहीं? यस सर। इसी तरह जब आप पिंग कराते हो तो इधर से इको रिक्वेस्ट जाती है और उधर से क्या आता है? इको रिप्लाई। तो मैं यही बता रहा था कि ये जो ICMP है ये इंटीग्रल पार्ट होता है किसका? IP का। IP एड्रेस का। हाँ, IP का इंटीग्रल पार्ट होता है। इसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ कि ये सर्विसेज है, HTTP सर्विस, FTP सर्विस, टेलनेट सर्विस, टेलनेट, DNS, DSCP सर्विस। ये सब सर्विस के बारे में मालूम है आपको। वेब सर्वर एक्सेस करना है तो हमें HTTP सर्विस सर यूज करते हैं। इसमें 80, 20, 21 ये सब क्या दिया ये है? पोर्ट नंबर्स हैं। जैसे हम लोग किसी एग्जाम में बैठते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? एक रोल नंबर मिलता है। जी सर। हम लोग को रोल नंबर क्यों मिलता है? फॉर आइडेंटिफिकेशन। हाँ, इसी तरह हर प्रोटोकॉल का एक क्या होता है? पोर्ट नंबर होता है। इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर। तो HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80, FTP का होता है 20 और 21, टेलनेट का 23, DNS का 53, DSCP के 2 पोर्ट नंबर होते हैं 67 और 68। इसी तरह आजकल जो वेब सर्वर हम लोग एक्सेस करते हैं ज्यादातर वो HTTPS पे बने होते हैं। किस पे? HTTPS यस सर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। उसका पोर्ट नंबर 443 है। क्या है? 443। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। टर्म पता होंगे तभी आप ACL पे काम कर पाएंगे। टर्म ही नहीं पता है तो आप ACL कहाँ से बनाएंगे? तो आप लोगों को ये टर्म अगर पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता है तो ये सब पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, आपको कम से कम एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये HTTP क्या है, FTP क्या है, टेलनेट क्या है, DNS क्या है, DHCP क्या है। क्लियर हो रही बात? जी जी सर। और कौन सी प्रोटोकॉल का यूज क्या है। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ कि अगर हमको दाल बनानी है तो हमें क्या क्या चाहिए, तो आप बताओगे ना कि दाल बनाने के लिए हमको दाल चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर हल्दी चाहिए, बताओगे ना। नमक चाहिए। हाँ, नमक भैया, चाहिए। इसी तरह से अगर बर्तन इसी तरह से आपको वेब सर्वर बनाना है तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, HTTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर FTP सर्वर बनाना तो FTP। रिमोट लॉगिन सर्वर बनाने, क्लाइंट बनाने तो टेलनेट। डोमेन नेम सिस्टम रिजॉल्व करने वाला सर्वर बनाना है तो DNS। IP प्रोवाइड करने वाला सर्वर बनाना है तो DHCP। क्लियर हुई बात? DHCP। Yes. अब ये जो सर्विसेज हैं ये अलग अलग तरह की प्रोटोकॉल यूज करती हैं अपने डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे हम ही को मान लो अलग अलग तरह के सामान रखने के लिए हम लोग अलग अलग तरह की थैलियां यूज करते हैं ना। बोलो, जैसे हमें प्याज रखना जी होता है जी तो सर। आप देखोगे प्याज के लिए जो बोरी आती है वो बहुत कैसी होती है, बहुत हल्की होती है ताकि सर एयर नेट जा सके। टाइप होती है, जाली होती है। हाँ, जाली। जालीदार। अगर हम आपसे कहें कि उस वाली बोरी में तुम चावल रख दो तो चावल रुकेगा उसमें? नहीं नहीं सर। नहीं। नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? और जिसमें चावल रखते हो जिसमें चावल रखते हो जिस थैली में, जिसमें चावल आटा ये सब रखते हो उसमें प्याज रख दो कुछ दिन के लिए, तो क्या होगा? प्याज वेस्ट हो जाएगी। जल्दी। तो वो प्याज सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जी सर, आज इसी तरह ये जो सर्विसेज आप देख रहे हो ना, इन सर्विसेज का पैकेट बनाने का अपना अपना टाइप होता है। जैसे HTTP है, ये हमेशा अपने पैकेट कौन से पैकेट बना के भेजती है? TCP। समझ गए? समझ पा रहे हो बात को? जी जी। तो ये अभी आगे आपको पता चलेगा। FTP है, ये हमेशा कौन से पैकेट बना के भेजती है? TCP। समझ में आई बात? बाकी IP प्रोटोकॉल का तो यूज सभी को करना है, चाहे जो सर्विस हो। बिना IP के तो कुछ चलेगा नहीं, ये तो आप तक इतने दिन में जान ही चुके होगे, है कि नहीं? Yes. इतना जान चुके हो ना कि IP के बिना भैया नेटवर्क नहीं हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? IP एड्रेस। IP एड्रेस नहीं रहेगा तो आप कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बना पाओगे। Yes, sir. इतना तो अब तक जान ही गए क्योंकि मेन होगे। चीज है, पहले एड्रेस ही नहीं पता होगा। हाँ, तो चाहे जितना कोई भीषण गधा हो, वो अगर नेटवर्किंग यहाँ तक पढ़ ले तो उसको इतना तो पता चल ही जाएगा क्या, कि भैया IP IP सबसे मेन प्रोटोकॉल है। ठीक मस्ट। जी सर। है कि सर नहीं? पहले एक और प्रोटोकॉल यूज होती थी ना, उसमें एक पहले लोग भाई अपना देखो अलग यूज IP, करते थे सर। जैसे IP जो है, IP का जो टोटल बोला जाता है ना प्रोटोकॉल सूट, वो बोला जाता है TCP/IP। ठीक है, तो ये TCP ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल और IP नेटवर्क लेयर की। अब ये TCP सबसे मेन प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर की, और IP नेटवर्क लेयर की सबसे मेन प्रोटोकॉल। तो जैसे आप मूवी में देखते हो ना कि या तो हीरो के नाम पे या तो विलन के नाम पे मूवी का नाम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेन होते हैं। जैसे आपने गजनी मेन मूवी देखी होगी, गजनी देखा है? जी जी। तो गजनी में भैया सबसे मेन जो कहानी आधारित होती है वो किस पे आधारित होती है? विलन पे। तो जो गजनी होता है वो गजनी नाम हीरो का नहीं होता है, वो किसका होता है? विलन का। याद है मूवी? याद है सर। इसी तरह बाहुबली मूवी में बाहुबली में बहुत सारे किरदार थे भैया। कटप्पा था, भल्लाल देव था, राजमाता थी, लेकिन उस मूवी का नाम बाहुबली क्यों रखा गया? क्योंकि उसका हीरो जो ज्यादा ही क्योंकि उसका जो सबसे मेन किरदार था, वो बाहुबली था, जिसपे पूरी कहानी बनी थी। तो किसी भी पूरे कथानक का जो सबसे मेन किरदार होता है, उसी पे उस कथानक का नाम रख दिया जाता है। इतना तो जानते ही होगे। तो ये जो TCP/IP आप देखते हो ना, जाके देखते हो नेट NIC पे ये लिखा रहता है, आपने देखा होगा अक्सर। यहाँ पे जब आप जाते हो नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में IP वगैरह डालने,
इसे यहाँ पे आप TCP/IP लिखा रहता है। यहाँ पे देखते हो कि लिखा रहता है TCP/IP लिखा है। जी सर। ये देखो, तो ये TCP/IP का मतलब क्या है कि ये TCP/IP का प्रोटोकॉल सूट है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? जी अब TCP/IP क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि ये सबसे मेन प्रोटोकॉल्स हैं TCP। इनके इसी बिना नेटवर्क नेटवर्क की कल्पना करना भी क्या है, आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है कि आप इसके बिना नेटवर्किंग कर पाओ। किसके बिना? आईपी बिना। हाँ, TCP और IP के बिना। समझ में आई बात? बिना TCP और बिना IP के नेटवर्किंग क्या है आज की डेट में? इम्पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? अब मैं जो बताने चाह रहा हूं, यही बताना चाह रहा हूं कि TCP/IP के अंतर्गत ढेर सारी प्रोटोकॉल्स आती हैं। ठीक है, ढेर सारी सर्विसेज आती हैं, या यूं कह सकते हो कि बहुत सारी सर्विसेज में ये TCP/IP प्रोटोकॉल यूज होती है। मतलब बहुत सारी सर्विसेज को चलाने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज में लाना पड़ता है। बिना TCP/IP के बहुत सारी सर्विसेज काम नहीं करेंगी। क्लियर हुई बात? बोलो। यस सर। मतलब बहुत सारे काम जो आप नेटवर्क में, जैसे नहीं आप जाते हो यहाँ पे जाते हो ब्राउजर में और क्या करते हो, सिंपली कुछ भी टाइप कर देते हो। यहाँ पे लिखते हो facebook.com, लिखते हो, बोलो, जी और सर। फेसबुक खुल जाता है। तो ये facebook.com तुमने लिखा, अब ये facebook.com की रिक्वेस्ट गई फेसबुक के सर्वर पे, फिर वहां से रिप्लाई आया। तो इस रिक्वेस्ट को ले जाने में जो सबसे अहम योगदान रहा वो दो प्रोटोकॉल्स का रहा। किसका किसका? TCP का और IP का। क्लियर हुई बात? तब जाके आप ये फेसबुक का सर्वर क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। क्लियर हुई बात? अब देखो ये जो फेसबुक का सर्वर है ये किस प्रोटोकॉल पे बना है, किस वेब सर्वर पे बना है? HTTPS। हाँ, HTTPS। लेकिन इस HTTPS सर्वर को, इस वेब सर्वर को चलाने के लिए TCP और IP मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मेन क्लियर हो रोल रही में है बात? सर। जी जी। जैसे अभी कोरोना की महामारी आई है तो लोग किसको दोष दे रहे हैं? मोदी जी। गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है क्या? क्योंकि गवर्नमेंट। गवर्न का मतलब क्या होता है? शासन करना। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? जी यस सर। इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि भैया गवर्न करना। गवर्न मतलब शासन करना। तो भैया जो शासन कर रहा है उसी को ना जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में तो सब कुछ है। वो जो चाहे अलाउ करे, जो चाहे परमिट करे, है कि नहीं? यस सर। अब बात करते हैं हम लोग वाइल्ड कार्ड के बारे में। वाइल्ड कार्ड क्या होता है? वाइल्ड कार्ड, आपने सबनेट मास्क तो बहुत यूज किया। अभी आपने राउटिंग पढ़ा, स्विचिंग पढ़ा, तो राउटिंग में भी आपने बहुत जगह सबनेट मास्क यूज किया, है कि नहीं? फिर आपने सबनेटिंग सीखी थी दो तरह की, एक FLSM, एक VLSM। तो वहां पे भी जो ये सबनेटिंग होती थी वो किसके थ्रू होती थी? सबनेट मास्क के थ्रू। अब सबनेट मास्क अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है सिंपल भाषा में, तो आप यही बताओगे कि सबनेट मास्क एक चीज होती है, एक टूल होता है जिसके थ्रू हम क्या पता लगाते हैं कि कितनी बिट नेटवर्क की और कितनी बिट होस्ट की। होस्ट की। मतलब जो मशीनें हैं उनको कैसे पता चलता है कि भैया हम किस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं? तो वो उनको किससे पता चलता है? सबनेट मास्क। वो सबनेट मास्क से ही कैलकुलेट कर पाती हैं कि हमारा नेटवर्क एड्रेस क्या है। क्यों? क्योंकि सबनेट मास्क में ही बिट्स होती हैं जो ये बताती हैं कि कितनी बिट नेटवर्क है और कितनी बिट होस्ट है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने 10.0.0.0 लिखा। ठीक है, देखो समझना बात को। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा 10.0.0.1 और इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दिया, तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कितनी बिट नेटवर्क कितनी बिट होस्ट? तो इसका सबनेट मास्क लिखना पड़ेगा।